हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर के सिंह और आज हम फिर से अपने लूसेंट की तैयारी करेंगे, यानी कि जो हम कर रहे हैं लूसेंट सक्सेस की चाबी। और आज हम उसकी नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। समय व्यर्थ न करते चलिए हम देखते हैं 16 नंबर की क्लास, यानी इससे पहले की जो 15 क्लास आ चुकी हैं वो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में लूसेंट जी के हिस्ट्री की देख सकते हैं। क्योंकि बच्चों, लूसेंट कराने का यही उद्देश्य है कि हमें जीके में भी कोई मार दे ना सके। यानी कि जीके जो हमारा इस बार एग्ज़ामों में देखा गया है कि बच्चे जीके के वजह से फेल हुए हैं, तो वो भी हमारा पूरा हो चुके सके। और आपको पता ही है सब एग्ज़ाम में जीके ज़रूर आता है, और जीके को कवर करने के लिए लूसेंट से अच्छा सोर्स कोई नहीं है। और इसमें आपको पता ही है क्यों एक श्रृंखला कराई जा रही है छोटे छोटे पार्ट्स में, कि जिससे आपको पता चलेगी कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ आपको याद करनी और चीज़ छोड़ दी जाए। आज चलते हैं क्वेश्चन। आज का टॉपिक जो है मगध राज्य का उत्कर्ष, यानी कि मगध के सबसे प्राचीनतम जो सबसे वंश है उसमें कौन सा है। चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक ब्रह्मदत्त है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही बताई जाएगी। देखो, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, नहीं तो लूसेंट आपके पास भी है, आपके पास भी आपका पढ़ने का, यानी कि आप तो मेरे से भी तेज़ पढ़ लोगे। और सिर्फ लूसेंट कराने का यही उद्देश्य है कि आपको पता चले कि लूसेंट में से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे यानी कि प्राचीन वंश के संस्थापक ब्रह्मदत्त हैं। इनकी राजधानी गिरिवंश यानी कि राजगृह है। जो और हाँ, एक चीज़ और देखना, राजगृह के रूप में आपको क्वेश्चन में मिलेगी, इसलिए राजगृह याद कर लेना। जरासंध ब्रह्मदत्त का पुत्र था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरी लाइन ही इम्पोर्टेंट है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध के गद्दी पर 544 ईसा पूर्व ब्रह्म बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है में बैठे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो यानी कि 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध से मिलाया। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर अपनी राजधानी में मिलवाया। एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसलिए लगा लीजिए। बिंबिसार ने, आगे चलते हैं, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष यानी कि 52 वर्ष तक शासन किया। ये पूछा नहीं गया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भोज यानी कि कहाँ भेजा था, अवंती के राजा प्रद के पांड्य रोग से ग्रस्त उस समय के बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में शूद्र के लिए, यानी कि एक तरह से ये क्वेश्चन थ्योरी में तो आज तक मैंने कहीं देखा नहीं है, पर हाँ सॉरी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में देखा नहीं, थ्योरी में तो देखा है। क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध में स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार इसने कैशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से वैशाली के चैटक की पुत्री चलना से तथा मध्य देश के आधुनिक यानी कि आधुनिक पंजाब के राजकुमारी क्षेत्रमा से शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने करा दी थी और वह अपनी मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये बिंबिसार की हत्या किसने कराई थी, उसी के पुत्र ने, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, उपनाम ये पूछा गया एक बार, वैसे एक बार ही पूछा गया, कुणिक था, यह ध्यान रखना। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु एक तरह से प्रारंभ में जैन धर्म में का अनुयायी था। यानी कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको बताए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। छोटा सा चैप्टर है। अजातशत्रु के संयुगी यानी कि मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वर्षकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र यानी कि उत्तरदायित्व यानी कि पहले उसने कराई फिर इसने कराई कर दी थी, और वह मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था, यानी कि उदययान। यानी कि उदययान ने किसने कराई थी, उदययान ने उसके यानी कि उसी के पुत्र उदयन ने कराई थी। उदयन
ग्राम की स्थापना की थी, यानी कि उदयन ने कहाँ की स्थापना की थी? पाटलिग्राम। ये एक बार पूछा गया है शायद से। उदययान भी जैन धर्म का आया था, और ये ध्यान रखना ये कौन कौन से थे? जैन धर्म के। बहुत सारे बच्चों ने बौद्ध धर्म लगा देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये देखते हैं मगध है तो बौद्ध धर्म से होगा। हर्यक वंश के अंतिम राजा उदययन का पुत्र नागदशक था। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। हर्यक वंश का आखिरी संस्थापक कौन है ये, तो याद रखना। नागदशक को उसके आमंत्य यानी शिशुनाग ने 1412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर मगध पर यानी शिशुनाग की स्थापना करी थी। यानी शिशुनाग जो थे, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर ली थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गए, यानी कहाँ ले गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन सा? नंदीवर्धन। याद रखना, नंदीवर्धन था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये हिस्ट्री में, टीजीटी में भी। यानी कि ज़्यादातर ये जो वंश वाले क्वेश्चन है, जैसे वंश हो गया, अंतिम शासन हो गया, ये क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी हिस्ट्री, एसडीएम यानी कि यूपीपीसीएस, पैट, इस तरह के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यूपी के पेपर में तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और जैसे हिस्ट्री का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं, पीजीटी टीजीटी में। तो ये याद रखना। नंद वंश का अंतिम शासन घनानंद था। यह सिकंदर यानी कि यह सिकंदर का समकालीन था, यानी कि समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी कि इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर नए वंश का मौर्य वंश की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का जो चैप्टर था, यानी कि आज जो आपको कवर आ गया। आज क्या कराया गया? मगध के बारे में करवा दिया गया, मगध के राज्य के उत्कर्ष के बारे में। और इसमें आपको सारे बता दिए, इसमें जितने भी ओरिजिन है, यानी कि किसने संस्थापक है, कौन इसका आखिरी संस्थापक है, ये सारे याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हालत में पूछे जाते हैं। तो कोई भी चैप्टर हो, चाहे हिस्ट्री में कोई भी चैप्टर हो, ओरिजिन और एंडिंग दोनों पूछी जाएंगी। ओरिजिन और एंडिंग, ओरिजिन और जो यानी कि राजधानी इधर उधर से करिए, जैसे राजधानी करी है तो ये भी पूछा जाएगा। काला अशोक तो आपको पता है किस लिए फेमस है? काला अशोक, अशोक, कनिष्क, ये आपको पता ही, बहुत संगीत चार वाले, चार जो हुई थी इसलिए फेमस है। तो इसलिए इनका बारे में तो याद कर ही लेना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।